नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है ज्योतिषी क्लास में। आओ फ्री ज्योतिष सीखें कि जो हमारी सीरीज चल रही है। हमने लास्ट टाइम 4 लगन तक कर लिया था। आज हम 5, 6, 7, 8 लगन करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप खुद करना सीखें तभी आपको आएगा, नहीं तो मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। तो अभी हम 5 नंबर लगन के ऊपर बात करते हैं। कुंडली बनाएंगे फिर उसे। तो 5 नंबर लगन जहां पर लिखा जाएगा, 6 जहां पर लिखा जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ऐसे 5। तो 5 नंबर लगन है। इसका जो स्वामी राशि, इसको कहते हैं सिंह राशि, ठीक है जी। और इसका स्वामी जो है सूरज होता है। सूर्य ऐसे ऐसे करके डलता है सिंबल, और इसकी राशि का सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अब 5 नंबर लगन, 5 नंबर लगन का आपको रहता है, ये गुड लक होती है। ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, इनकी किस्मत बहुत साथ देती है। अगर सूर्य इनका अच्छा हो कुंडली में, हम सिर्फ बिना ग्रहों की बात करें, अगर वैसे अच्छा हो तो इनको बचपन में बहुत अच्छे खिलौने मिलते हैं। ये खुद को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, खुद को प्यार करते हैं। अब 6 नंबर राशि जो है सेकंड भाव में पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ होगा, थोड़ा सा आप साथ के साथ सोचे। इनको फाइनेंशियल जो मैटर है उनको हैंडल करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको फिर बोला था कि जो सेकंड भाव होता है वह कैश का है, बैंक बैलेंस है। तो 6 नंबर राशि सिक राशि है, तो उनको थोड़ी सी समस्या रहती है, इनको घर से भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज इसमें और भी बताता हूं, इसकी दूसरी राशि जो पड़ी है वो 11th हाउस में पड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं, इनको यदि कैश का यदि गेन भी होगा तो एसोसिएशन ग्रुप से ही इनको गेन होगा। उसके बाद 7 नंबर राशि जो है वो तीसरे हाउस में पड़ी है। तो ये इनका क्या होगा, इनके विचार बड़े बैलेंस होंगे। ये अपने रिलेशन को कह लीजिए, अपने दोस्तों के रिलेशन को, ब्रदर सिस्टर या पड़ोस को, ये बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। इसमें कोई ज्यादा इसमें वो तामझाम नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि इनके रिलेशनशिप जो है, 7 नंबर राशि शादी की होती है, तो इनकी शादी जहां तो नजदीक हो सकती है। दूसरी बात, जहां तो एक साथ पढ़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां पर जिस कॉलेज में पढ़ेंगे उस कॉलेज में ही सेम लड़की हो सकती है। ऐसे ही 8 नंबर राशि जो पड़ी है 4th हाउस में पड़ी है। इनके घर का वातावरण जेलसी वाला होता है, गुप्त होता है, किसी को इनके घर का भेद नहीं पता लगता। इनकी माता से संबंध भी कोई इतने ज्यादा बढ़िया नहीं होते हैं। लंबी यात्रा करते हैं लेकिन इनको दिक्कत आएगी। अब मैंने लंबी यात्रा बोली है, वो कहां से बोली है, वो 8 नंबर की दूसरी राशि जो 1 नंबर राशि है जिसका स्वामी मंगल है, वह 9th भाव में पड़ा है। 9th भाव जो होता है लंबी यात्रा होती है। तो जब भी ये लंबी यात्रा करते हैं तो इनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही 9 नंबर राशि जो है 5 नंबर राशि में पड़ी है, तो ये क्या होगा, ये जितने भी फॉरेन ट्रेवल करेंगे, जितने भी दूर देश की यात्राएं करेंगे, इनकी किस्मत जागृत होगी। इनके बच्चे बाहर फॉरेन में भी पढ़ सकते हैं। ये गुप्त विद्याओं के माहिर भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है वह 8th भाव में पड़ी है। इनको तंत्र मंत्र से भी बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसे ही 10 नंबर राशि जो है 6th भाव में पड़ी है। इनके पिता, 10वें भाव से हम पिता राशि से पिता देखते हैं, इनके पिता को घुटनों की समस्या हो सकती है। जहां कह लीजिए पिता कोई कर्जा रोक, कोई ना कोई चीजें इसको इशू हो सकती हैं। ये अपने काम की डेली रूटीन इनकी अस्त व्यस्त हो सकती है। 6ठा भाव डेली रूटीन का है, 10 नंबर भाव काम का है। इस प्रकार हम इसको ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं। बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के, अगर शनि बहुत अच्छा पड़ा है तो ये बातें थोड़ी सी कम हो सकती हैं। तो दूसरी बात है, अब 11th राशि जो है 7th भाव में पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ होगा। देखिए, इनकी शादी जो है एसोसिएशन ग्रुप में
कहने का अर्थ ये है, इनकी शादी ऐसे हो सकती है कि शादी में गए हैं, वहां पर कोई लड़की या लड़का पसंद आ जाता है तो वहीं पर रिश्ता हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार इसके जो शादी है इसके नानके करवा देते हैं, क्योंकि 11 नंबर राशि की दूसरी राशि 10th राशि जो है 6 भाव में पड़ी है, तो 6 भाव नानकों का भी होता है। इनकी शादी में नानकों का भी योगदान हो सकता है। तो इसके बाद 12 नंबर राशि जो पड़ी है ये 8th भाव में पड़ी है, तो इनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 12 नंबर राशि हमेशा दिक्कतों को इंडिकेट करती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी में इनको समस्या आ सकती है। ये अपने फाइनेंस जो है गुप्त रख सकते हैं। फाइनेंस का गुप्त रखने का कारण ये है कि इसकी जो दूसरी राशि है वह 5th हाउस में पड़ी है, तो ये लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं, गुप्त रूप से आध्यात्मिक हो सकते हैं। बाहर से लगे कि कोई और काम करते हैं, अंदर से ये गुप्त रूप से आध्यात्मिक हो सकते हैं। इसके बाद 1 नंबर राशि कहाँ गया, हाँ 1 नंबर राशि जो पड़ी है 9th भाव में पड़ी है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, ये बहुत जल्दी अपने फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि 1 नंबर हाउस जल्दबाजी करवाती, 1 नंबर राशि जल्दबाजी करवाती है। इनकी फ्यूचर प्लानिंग इनको इनके घर को डुबोने का काम करती है, क्योंकि 1 नंबर की दूसरी राशि 8 नंबर जो है 4 नंबर भाव में पड़ी है। जब एक राशि एक्टिव होती है, इसकी दूसरी राशि भी साथ एक्टिव होती है। जिस भाव में एक्टिव होती है उसको भी ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब भी ये फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं तो इनका घर प्रभावित होता है। प्रभावित कहेंगे अच्छा या बुरा, कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि होता है। इसके बाद 2 नंबर राशि जो पड़ी है 10th भाव में पड़ी है, तो ये इनको जो है बिजनेस में पैसा आता है, क्योंकि 2 नंबर राशि बैंक बैलेंस कैश की होती है, 10 नंबर जो राशि है बिजनेस की होती है। इनको घर से ही इज्जत मिलती है, जहां कह लीजिए इनके रिश्तेदार या रिलेटिव इनके बिजनेस में इनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है वो 3 नंबर हाउस में पड़ी है, तो वहां से ब्रदर सिस्टर भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। तो जब ये बिजनेस करते हैं तो इनके बिजनेस में इनके रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी है। 11 नंबर हाउस में 3 नंबर राशि पड़ी है। इनका जो एसोसिएशन ग्रुप होगा वो पढ़े लिखों का होगा, जहां कह लीजिए एसोसिएशन ग्रुप में ज्यादातर इनके रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं। इसकी दूसरी राशि जो पड़ी है वह पड़ी है 2nd भाव में, तो इसका एसोसिएशन इनकी प्रॉपर्टी को भी प्रभावित कर सकता है। उसके बाद 4 नंबर राशि जो है 12वें हाउस में पड़ी है, तो इनकी माता इनको दिक्कत क्रिएट कर सकती है। माता को इनसे या इनको माता से प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशंस इनको हमेशा खराब करेंगे। यदि ये किसी से इमोशन होकर बात करते हैं या सहानुभूति रखते हैं तो इनको वो लॉस देगी। ये था लगन 5 नंबर की एक जर्नल प्रेडिक्शन कि हम किसी व्यक्ति का लगन देखकर उसको किस प्रकार से जज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छठे लगन की। 6 नंबर लगन बनाना है, तो यहां पर हम 6 लिखेंगे, यहां 7। हाँ जी, 6 नंबर जो लगन है इसका जो स्वामी होता है वह है बुध, और इसकी राशि जो है 6 नंबर लगन की को क्या बोलते हैं, कन्या। और इसका बुध का सिंबल एक बार फिर नोट कर दे, सिंबल के बिना काम नहीं चलेगा। और राशि का सिंबल जो है इस प्रकार से होता है। अब 6 नंबर लगन वालों की बात करते हैं। 6 नंबर लगन वाले सिक पर्सनालिटी के होते हैं। ये हर बात में मीन मेक निकालते हैं, परफेक्शन चाहते हैं हर काम में। 6 लगन वालों की ये क्वालिटी होती है। जब भी ये पैदा होते हैं तो इनके पिता जरूर प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है 3 नंबर राशि जो है 10th भाव में पड़ी है। आप इस प्रकार से जब मिलकर प्रेडिक्शन करोगे तो आप अच्छी प्रेडिक्शन कर पाओगे। उसके बाद दूसरे भाव में 7 नंबर राशि पड़ी है, पार्टनर की राशि पड़ी है। शादी के बाद इनका कैश, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी प्रभावित होती है, या पार्टनरशिप करने के बाद प्रभावित होती है। 8 नंबर
राशि तीसरे भाव में पड़ी है, ब्रदर सिस्टर के साथ इनकी कम ही बनती है, जहाँ रिलेशन इतने बढ़िया नहीं होते, जेलसी वाले होते हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले लोग इनसे जेलसी करते हैं। इसके बाद 9 नंबर राशि जो है फोर्थ भाव में पड़ी है। इनके घर का माहौल धार्मिक हो सकता है, जहां इनकी माता दूर देश से या दूर शहर से हो सकती है। इनका घर का वातावरण धार्मिक के साथ साथ पढ़ा लिखा भी हो सकता है। तो इसके साथ 5 नंबर हाउस में 10 नंबर राशि पड़ी है। जब ये पैदा होते हैं, या कह लीजिए फादर का बिजनेस इनकी किस्मत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये जॉब में एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, ज्यादातर ये नौकरी वाले जो है पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर राशि जो है 6 भाव में पड़ी है। इनकी डेली रूटीन बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि ये दोनों राशियां 11 और 10 आपस में पड़ी हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 10 और 5 में पड़ी है। तो जब ये अपने डेली रूटीन को ठीक करते हैं या परफेक्शन में काम करते हैं, तो इनकी किस्मत जागृत होती है, तो इनके लक को भी ये प्रभावित करती है। उसके बाद 12 नंबर राशि जो पड़ी है, ये 7 नंबर भाव में पड़ी है। इनको जो मैरिड लाइफ है बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली रहती है। मैरिज जो इसका स्पाउस होता है वो नशे करने वाला है, या थोड़ा सा सन की किस्म का कह लीजिए, जहाँ थोड़ा सा पागलपन उस किस्म का होता है। इनकी मैरिड लाइफ में हमेशा दिक्कत रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 नंबर राशि जो है वो 8 नंबर राशि में पड़ी है। इनको हमेशा ईगो रहती है, क्योंकि 1 नंबर राशि सेल्फ होती है। ईगो जो खुद बहुत जेलसी रखते हैं, परेशानी रखते हैं। इनकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। ये अपने दोस्तों और रेलिवेंट जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनसे भी इनके संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनकी दूसरी राशि जो है 8 नंबर राशि जो 3 नंबर भाव में पड़ी है, या कह लीजिए उनसे उधार लिए गए पैसे वापस नहीं करते, क्योंकि 8 नंबर राशि 8 नंबर जो घर होता है जो दूसरों का दिया गया पैसा होता है। तो इसलिए इस यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये अपने रिश्तेदारों से जब कभी उधार लेते हैं तो कभी पैसे वापस नहीं करते हैं। उसके बाद 2 नंबर राशि जो है 9th भाव में पड़ी है। तो इनको पैसा जो है 2 नंबर राशि क्या है, पैसे की है, और 9 नंबर भाव जो है बाहर का है। इनको पैसा फॉरेन से भी मिल सकता है, जहां अपने जन्म स्थान से दूर शहर से इनको पैसे की व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार से हमने इसको ब्लेंड करना है। इसके बाद 3 नंबर राशि है जो 10 नंबर भाव में पड़ी है। तो 3 नंबर राशि वाले हम ये कह सकते हैं इनके पिताजी पढ़े लिखे हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड इनके पिताजी हो सकते हैं, और जहां इनका काम कुछ पढ़ाने वाला हो सकता है, स्टडी से संबंधित काम हो सकता है। फिर उसके बाद 4 नंबर राशि जो है वो 11वें भाव में 11वें भाव में पड़ी है। तो इनकी इच्छा जो है पूरी करने में इनकी माता जी या इनका घर वाले इनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि 11 नंबर हाउस गेन का और इच्छा पूर्ति का होता है। उसी प्रकार 12 नंबर जो हाउस है उसमें 5 नंबर राशि पड़ी है। तो जब भी ये अपने बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं तो इनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी किस्मत जागृत होते होते रुक जाती है। इनको अपने स्कूल में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 5 नंबर राशि स्कूल को रिप्रेजेंट करती है, जब 5 नंबर घर स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, 12 नंबर हाउसी जो हाउस है प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्कूल में भी इनको दिक्कत आ सकती है। इनके बच्चों की सेहत अक्सर खराब रहती है, क्योंकि 12 नंबर राशि जो है बैड हेल्थ का भी आता है। 5 जन बच्चे हैं, तो इस दोनों को ब्लेंड करेंगे तो बच्चों की सेहत भी खराब रह सकती है। ये थी बात 6 नंबर लगन की। अब हम इसके बाद बात करेंगे 7 नंबर लगन की। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं 7 नंबर लगन की, 7 नंबर लगन जहां लिखेंगे जी 8 आ गया, ठीक है जी। 7 नंबर लगन का जो स्वामी है राशि का वो है शुक्र, ठीक है। शुक्र को अब किस प्रकार से सिंबल है शुक्र का, इस प्रकार से सिंबल शुक्र का है, और इसको तुला राशि बोला जाता है।
7 नंबर को, और इसका सिंबल ऐसे है। ठीक है, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। 7 नंबर राशि, 7 नंबर लगन कह लीजिए, यह लोग जीवन में रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि 7 नंबर राशि जो है वह मैरिज की राशि है, अपने लाइफ पार्टनर की राशि है। इनका जीवन जो है शादी के बाद बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, डिपेंड्स ऑन कुंडली, रहता है। जब भी ये पैदा होते हैं, इनके घर में कोई दुर्घटना होती है, जहाँ कोई लीगल मैटर पड़ता है, जहाँ एक्सीडेंट, जहाँ डेथ हो सकती है 8 महीने पहले या 8 महीने बाद, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है वह सेकंड भाव में पड़ी है। इसके बाद सेकंड भाव में आ गया है 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि क्या करती है? दूसरों का पैसा, दूसरों की प्रॉपर्टी इनके घर को प्रभावित करती है। इनको इनका कह लीजिए बैंक बैलेंस, जहाँ कैश कह लीजिए, इसकी वाइफ से ज्यादा डिपेंड होता है, और इनके पास पैसा बहुत कम रहता है। ज्यादातर पैसा इनकी वाइफ के पास ही रहता है, क्योंकि इसके दूसरी राशि 1 नंबर राशि 7वें भाव में पड़ी है। उसके बाद 9वीं राशि 9th नंबर राशि 3रे भाव में पड़ी है। ये 9 नंबर राशि जो होती है, 9 नंबर हाउस होता है, ये गोल टारगेट का काम होता है, जहाँ ये अपने जो गोल को बिल्कुल स्टीक सेध लेते हैं, या ये पढ़ाई के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं। और एक बात और बताऊंगा कि जब भी ये छोटी यात्रा करते हैं, छोटी यात्रा इनकी बड़ी यात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ सपोज करो हमने लुधियाना से चिंतपूर्णी माता पर जाना है, तो जाते जाते हमारा प्रोग्राम ज्वाला जी तक, कांगड़ा तक और धर्मशाला तक बन जाए, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं। उसके बाद 10 नंबर राशि जो है 4 नंबर भाव में पड़ी है। इनका घर का वातावरण गंभीर होता है, जहाँ ये घर में रहते हुए बिजनेस करते हैं, जहाँ माता इनके बिजनेस में हाथ बटाती है। इसके बाद 5 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि पड़ी है, तो ये अपने बच्चों के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है इनके बच्चे सेविंग में या इन्वेस्टमेंट करने में माहिर होते हैं। और दूसरी बात, इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी ये प्यार में पड़ते हैं, जब भी ये प्यार में पड़ते हैं, तो इनकी माता को पता चल जाता है, क्योंकि 11 नंबर की दूसरी राशि 10th भाव जो राशि है वो 4 नंबर भाव में पड़ी है। उसके बाद 12 नंबर जो राशि है जो 6ठे भाव में पड़ी है, इनको अपने नानकों से समस्या रह सकती है, इनको अपने स्टाफ से समस्या रह सकती है, सर्वेंट से समस्या रह सकती है। इनके जो वर्कर होते हैं कंफ्यूजिंग पर्सन होते हैं, वो एक किसी काम को समझने में थोड़े से जो है नहीं समझ पाते, किसी काम को कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद 1 नंबर राशि जो पड़ी है 7वें भाव में पड़ी है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पहली राशि 7वें भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ ये हुआ जब भी इनकी शादी होती है तो प्रॉपर्टी से संबंधित, जहाँ कह लीजिए घर में किसी की डेथ होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि 1 नंबर की दूसरी राशि जो है 8 नंबर राशि 2nd भाव में पड़ी है, कुटुंब स्थान में पड़ी है। जब भी इनकी शादी होती है या पार्टनरशिप करते हैं तो इनको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, और पैसे के लेन देन से इनकी समस्या बनी रहती है। उसके बाद 2 नंबर राशि जो है 8वें भाव में पड़ी है, उधारबाजी कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, इनके फैमिली को प्रभावित करती है, जान माल तक का नुकसान हो सकता है। 3 नंबर राशि जो है 9वें भाव में पड़ी है, तो ये लोग पहले जैसे मैंने बोला था फॉरेन जाकर पढ़ सकते हैं। ये पुलिस थाना कह लीजिए, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी वाले जो काम है ये उसमें कर सकते हैं, लंबी यात्रा। हाँ जी, 3 नंबर राशि जो है 9th भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ ये क्या हुआ, इसकी दूसरी राशि पड़ी है 12वें हाउस में, तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि ये पढ़ने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, लेकिन जब भी ये फॉरेन जाते हैं वहां पर इनको पुलिस थाना, हॉस्पिटल,
कचहरी से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरी राशि छठी राशि जो कन्या राशि है 12वें हाउस में पड़ी है। 12वां हाउस पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी का है। इसके बाद 4 नंबर राशि जो है 10वें भाव में पड़ी है। इनकी माता इनके बिजनेस में पार्ट प्ले कर सकती है। जो पहले भी मैंने बोला था कि बिजनेस जो है घर से भी हो सकता है, जहां बिजनेस चलाने के लिए माता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसके बाद 5 नंबर राशि जो 11वें भाव में पड़ी है, इसका कारण क्या है कि इनको गेन अपने बच्चों के कारण होते हैं। ਜਿਹੜੀ इच्छा पूर्ति है, बच्चे ही इनकी इच्छा पूर्ति करवाते हैं और इनकी इच्छाएं इच्छा पूरी होने में इनकी किस्मत बहुत बड़ा योगदान करती है। उसके बाद छठी राशि जो है 12वें हाउस में पड़ी है। इनको हेल्थ इशू के लिए इनकी डेली रूटीन प्रभावित होती है, यानी कि इनकी डेली रूटीन खराब होगी तो इनके हेल्थ इश्यूज इनको बहुत ज्यादा खराब करेंगे। तो ये थे 7 नंबर लगन के बारे में कुछ बातें। आप इसको राशि और हाउस में आपस में ब्लेंड करोगे तो आपको प्रेडिक्शन करनी आ जाएगी। जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि 100% ही हो रहा है, आपको एक एक लाइन ही बता रहा हूँ। जैसे हम लिखना शुरू करेंगे तो फिर तो बुक्स कॉपियों पर कॉपी भर जाएंगी। आप भी इसके ऊपर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम 10 नंबर करेंगे। 8 और 9 मैं नहीं करा रहा, एक बार आप खुद करके देखें। ना समझ आया, ना नहीं बात बनी तो मैं आपको करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है, एकदम से पूरा नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, क्योंकि आज तारीख है 25/12/2022। मेरे पास सिर्फ 15-20 दिन और है काम कराने के, उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये 10 नंबर का हम कर रहे हैं आज। 10 नंबर राशि बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो सकता है, सीरियस रहने वाले हो सकते हैं। सारा दिन ये बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं या बिजनेस का ही इनके दिमाग में चलता है। ऐसे ही 11वीं राशि जो है सेकंड भाव में पड़ी है, तो ये 11th हाउस जो है ज्वाइंट फैमिली का भी होता है, या कह लीजिए एसोसिएशन ग्रुप का भी होता है। तो ये किसी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी का मतलब ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जिसका होता है। आजकल जैसे कॉलोनियां कट रही हैं बड़ी बड़ी, एक किस्म का अपने आप में वो पूरा शहर है, उस प्रकार की इस जगहों में रहना ये पसंद करते हैं। इनके घर के आसपास मंदिर हो सकता है, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। इनके घर में कोई बीमार, घर के आसपास कोई बीमार व्यक्ति रह सकता है। पढ़ाई में जो थोड़े से इतने अच्छे नहीं होते, पढ़ाई में इनको निराशा मिलती है। +2 तक की स्टडी में तो इनको काफी ज्यादा निराशा मिलती है। उसके बाद 1 नंबर राशि जो है 4 नंबर भाव में पड़ी है। इसका अर्थ है इनके घर में जो है सेल्फिश किस्म का जो है माहौल हो सकता है। इनकी माता थोड़ी सेल्फिश हो सकती है, क्योंकि इसकी जो दूसरी राशि है वह जो है 8th राशि जो है 11th हाउस में पड़ी है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने में ये थोड़े से सेल्फ अपना खुदगर्जी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद करते हैं 2 नंबर राशि जो है पंचम भाव में पड़ी है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इनको प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम है उनसे इनकी किस्मत जागृत हो सकती है। 3 नंबर राशि जो है 6 भाव में पड़ी है। इनके नान का परिवार पढ़ा लिखा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि तीसरा भाव जो होता है डॉक्यूमेंट का होता है, छठा भाव प्रॉब्लम्स का होता है। तो इनको डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी प्रकार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये अपनी डेली रूटीन के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। डेली रूटीन इनके दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि 3 नंबर विचारों का है, छठा भाव डेली रूटीन का है। बहुत कुछ आप ऐसे और भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ऐसे ही 4 नंबर राशि जो है 7th भाव में पड़ी है। इनकी मैरिज में करवाने में इनकी माता का बहुत बड़ा हाथ होता है, जहां रिश्ता घर बैठे ही आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। 5 नंबर राशि जो है
8वें भाव में पड़ी है, इनको अपने बच्चों से कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, बच्चे इनके लिए इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है, जहां इनको बच्चों के साथ, जहां बच्चों को इनके साथ प्रॉब्लम रहती है। इनको पब्लिक का पैसा इनकी किस्मत जागृत करता है, पब्लिक के पैसे से इनको लाभ मिलता है। 8 नंबर राशि जो होती है पब्लिक का पैसा 2 नंबर का पैसा होता है, यदि वो ऐसा करते हैं तो इनकी किस्मत इनको वो फायदा देती है। इसके बाद छठा राशि जो है 9th भाव में पड़ी है। अब हम करेंगे 9th भाव जो है फ्यूचर का होता है, फ्यूचर प्लानिंग हो गई या बाहर का काम हो गया, तो इनको डॉक्यूमेंटेशन से दिक्कत आ सकती है बाहर जाने में। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि छठा भाव जो है सेवा का होता है, तो ये फ्यूचर में किसी अच्छी पोस्ट पर जाने का ये सोच सकते हैं। 7वीं राशि जो है 10th भाव में पड़ी है, पार्टनरशिप इनके बिजनेस को प्रभावित करती है। शादी के बाद इनका बिजनेस प्रभावित होता है, अच्छा बुरा कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। 8वीं राशि 11th भाव में पड़ी है, तो इनका जो ग्रुप होता है तंत्र मंत्र वाला होता है, ग्रुप इनका जेलसी करने वाला भी हो सकता है। और इनकी माता का इनके ग्रुप के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, क्योंकि किसी दूसरी राशि जो पड़ी है, इसकी जो दूसरी राशि पड़ी है वो 4th भाव में पड़ी है। हाँ जी, इसके बाद 9 नंबर राशि 12वें भाव में पड़ी है, 12th भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इनकी फ्यूचर प्लानिंग इनको खराब करती हैं। और 9th भाव है फॉरेन का है, इनको फॉरेन से भी संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनके ब्रदर या इनके यार दोस्त बाहर रहने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर राशि की दूसरी राशि जो है 12 नंबर तीसरे भाव में पड़ी है। इस प्रकार से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने ही जोड़ रहा हूँ हर एक चीज को, तो इस प्रकार से आप इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंड का मतलब आपस में मिक्स कर एक अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं बिना ग्रह के अभी। इसके बाद 11th भी कर लेते हैं। 11th में हम क्या चीज देखते हैं, एक दो मैंने जो छोड़े हैं ना, 8 या शायद 9 नंबर छोड़े हैं, लगन छोड़े, एक बार जब कर देखो, मैं करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, इतना इश्यू नहीं है। आप कर देखें उसमें क्या आपको क्या बना पाते हो। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या कमेंट में एक लाइन का मुझे लिख कर दे कि ऐसे ऐसे हम हो रहा है। जितने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं आपको और बढ़िया आपको ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, तंत्र के बारे में ज्ञान देता रहूंगा। 11 नंबर लगन वाले एडवांस किस्म के होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो इस लगन वाले व्यक्ति की सोच बहुत एडवांस होती है। ये बहुत सेल्फिश किस्म के होते हैं, ये अपना टाइम कभी भी खराब नहीं करते, ये सिर्फ उससे ही बात करते हैं जिससे इनको फायदा होता है। इनकी जो थिंकिंग होती है बहुत एडवांस होती है। इसके बाद 12वां राशि जो है 2nd भाव में पड़ी है। सोर्स ऑफ अर्निंग जो है मतलब नेटवर्किंग से सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है 11th हाउस में पड़ी है। और जो धर्म के प्रति, जहाँ हॉस्पिटल, ये सारे कामों से इनको पैसा मिल सकता है। और 1 नंबर राशि पड़ी है, यहाँ पर इनके रिश्तेदार गुस्से वाले हो सकते हैं, इनके पड़ोस वाले लड़ाई वाले, या किसी पुलिस स्टेशन या मिलिट्री के व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर राशि जो है 4 नंबर भाव में पड़ी है, इनका घर का वातावरण पैसे से प्रभावित होता है, क्योंकि 2 नंबर राशि पैसे की राशि मानी गई है। और इसके बाद 3 नंबर राशि जो है 5वें भाव में पड़ी है। बच्चे पढ़े लिखे हो सकते हैं, जितना ये पढ़ते हैं उनकी किस्मत उतनी जागृत होती है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, छोटी यात्राएं करने से इनकी किस्मत जागृत होती है। तंत्र मंत्र का जो ये काम करते हैं, मैं देख रहा था तंत्र मंत्र की दूसरी राशि जो पड़ी है 6ठे भाव में 8वें भाव में पड़े, तंत्र मंत्र से भी इनकी किस्मत जागृत होती है। तंत्र मंत्र वाला ये काम करेंगे इनको लाभ मिलता है।
उसके बाद छठे भाव में 4 नंबर राशि पड़ी है। इनके घर का जो माहौल होता है टेंशन वाला होता है, घर में क्लेश वगैरह एक आम बात है। डेली रूटीन में इनकी माता सबसे बड़ी जो है दिक्कत क्रिएट करती है। पंचम भाव जो किस्मत का पंचम राशि किस्मत की है। सातवां भाव जो है शादी का है। शादी के बाद इनकी किस्मत जागृत होती है जब बहुत लकी होते हैं, जहाँ लकी पार्टनर इनको मिलता है। इसके बाद छठा राशि जो है 8वें भाव में पड़ी है। नानकों में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नानकों में रहती है। नानकों शायद इनके साथ ना भी बनती हो। जब ये पैदा होते हैं तो नानकों से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जहाँ इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनके नानके प्रभावित तो होते हैं। उसके बाद 7 नंबर राशि जो पड़ी है 9वें भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी पार्टनर जो है एडवांस पढ़ा लिखा हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं इनका अपने ससुराल से पार्टनरशिप में कोई काम भी हो सकता है, या पार्टनरशिप में कोई काम भी कर सकते हैं। उसके बाद 8th राशि जो है 10th भाव में पड़ी है। इनका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये इनका बिजनेस गुप्त विद्याओं वाला हो सकता है। बिजनेस में ये अच्छे सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि 8 नंबर राशि जहां पड़ी होती है वहां पर उस चीज को ये दिक्कत क्रिएट करती है। अगर ये तंत्र मंत्र वाला एस्ट्रोलॉजी वाला काम करते हैं तो इनको वहां से लाभ मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर राशि की, जो कि 11th भाव में पड़ी है। इनका जो ग्रुप होता है ये बाहर का हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं इनका एसोसिएशन धार्मिक विचारों वाला हो सकता है, जहां दूरदेशी सोच वाले व्यक्ति हो सकते हैं। 10th राशि जो है 12वें भाव में पड़ी है, तो इसका अर्थ ये है कि इनके बिजनेस में पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी से संबंधित दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इनके पिता या ये अपने पिता को धोखा दे सकते हैं। इस प्रकार से हम 11 नंबर राशि वालों की, 11 नंबर लगन वालों की इस तरीके से हम प्रेडिक्शन करते हैं। मैं बनाते बनाते ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कई बार रुक जाता हूँ तो सोचना 1-2 मिनट लगते हैं, कई बार हर चीज एकदम से याद नहीं होती। तो आपको भी इसी प्रकार से याद करना होगा। यहाँ एक ये फार्मूला है, मुझे कोई भी चीज याद नहीं होती, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करता हूँ, तभी कई बार टाइम लगता है। तो आप कैलकुलेशन करना सीखें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन आ जाएगी। इसके बाद हम जो बात करते हैं 12वें हाउस की करते हैं, जो 12वें लगन की करते हैं, जो कि अखीरला लगन है। ठीक है जी। 12वें हाउस इसकी जो राशि है मीन राशि है, और इसका स्वामी गुरु है, और गुरु का सिंबल आपको पता ही है, ऐसे इस प्रकार का सिंबल है गुरु का, और मीन राशि का सिंबल जो है इस प्रकार से है। ठीक है जी। तो जब भी ये पैदा होते हैं इनके पिता प्रभावित होते हैं। 12 नंबर की दूसरी राशि जो पड़ी है 9th राशि 10th भाव में पड़ी है। इनके पिता पर कह लीजिए मानसिक परेशानी रहती है। ये खुद भी मानसिक परेशानी, डिप्रेशन के व्यक्ति हो सकते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं, जहाँ लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं। तो ये 12 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। इसके बाद 2nd भाव में पड़ा है 1 नंबर राशि, फैमिली, फाइनेंस, सोर्स ऑफ अर्निंग का संबंध जो है दूर शहर से हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी जो राशि पड़ी है वो 8वीं राशि 9th भाव में पड़ी है, और तीसरे हाउस में 2nd राशि पड़ी है। इनके विचारों में जिद्दीपन हो सकता है। जे विचारों में जिद्दीपन हो सकता है। जी अपने दोस्तों या रिश्तेदार या भाई बहनों को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो है 7वीं राशि 8th भाव में पड़ी है। इनके विचार इनके घर को प्रभावित करते हैं। ये हम कह सकते हैं इनके घर में पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। 5 नंबर हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी है, तो अपनी माता से ये प्यार करते हैं, या माता इनकी किस्मत को जागृत करती है।
छठे भाव में 5 नंबर राशि पड़ी है। अगर ये नौकरी करते हैं तो इनकी किस्मत जागृत रहती है, या दूसरों की सेवा करते हैं तो उनकी किस्मत जागृत हो सकती है। ये बच्चों से इनको थोड़े से संबंध इनके ठीक नहीं होते। उसके बाद 7 नंबर हाउस में छठी राशि पड़ी है। इनको ऐसे पार्टनर की तलाश रहती है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो हर काम में परफेक्शन हो। तो इसके बाद 8 नंबर हाउस में 7 नंबर राशि पड़ी है। इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जब भी ये शादी इनकी होती है तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड बीमार रह सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी है। लीगल मैटर या पैसों के कारण लीगल मैटर चल सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी राशि जो 1 नंबर राशि सेकंड भाव में पड़ी है। और इसके बाद 10th भाव में 9 नंबर राशि पड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं इनका बिजनेस जो है दूर देश हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं इनका बिजनेस धर्म से संबंधित भी हो सकता है। 9th भाव धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, 10th राशि 11 नंबर भाव में पड़ी है। तो इसका अर्थ ये हुआ इनका ग्रुप कह लीजिए बहुत इज्जतदार होता है। 10 नंबर राशि इज्जत को रिप्रेजेंट करती है, या इनका ग्रुप इनके फादर वाला भी हो सकता है। 11th भाव में 12 नंबर हाउस में 11 नंबर राशि पड़ी है। तो इसका अर्थ ये हो सकता है इनका एसोसिएशन जो है पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी से संबंधित काम करता हो, जहां उनसे वो प्रभावित हो। जब भी ये परेशान होते हैं तो अपने एसोसिएशन से ही होंगे ये। और दूसरी बात है तंत्र मंत्र वाला इनका कोई ना कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से हम 12 नंबर लगन को इस प्रकार से हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसके बाद हम ग्रहों के ऊपर फिर आएंगे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न के किस तरह से हम ग्रह देखते हैं। ये लिखने का मैटर होगा जो अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। कॉपी पेन आप अगली वीडियो में जरूर लिखिएगा, क्योंकि सूरज, चंद्रमा, ये सारे ग्रह कराऊंगा, लेकिन वो मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाना, तभी आपको आएगा। नमस्कार जी।